नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पृथ्वी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में पृथ्वी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो पृथ्वी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले पृथ्वी के विषय में मुख्य तथ्य जानना आवश्यक हो जाता है, जो इस प्रकार हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण पानी है। पृथ्वी के समस्त भूभाग का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है और सबसे भीतरी परत कोर कहलाती है, जो 2,900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कास्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट, भूपरपटी। पृथ्वी के आंतरिक भाग का पहली परत क्रस्ट है। इसे भूपरपटी भी कहा जाता है। पृथ्वी की यह सबसे ऊपरी परत है। भूपरपटी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं और इसकी मोटाई 33 किलोमीटर है। भूपरपटी के भाग सिलिका और एल्यूमीनियम है। मेटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरी परत मेटल है। यह आंतरिक भाग का वह क्षेत्र है जो क्रस्ट से आगे तक फैला हुआ है। मेटल की मोटाई लगभग 2,900 किलोमीटर है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम उसके प्रमुख घटक तत्व हैं। कोर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीसरी महत्वपूर्ण परत कोर है। यह मुख्य रूप से लौह और निकेल से बनी है। कोर पृथ्वी की सबसे सघन परत है, जिसका आकार 9.5 से 14.5 ग्राम प्रति सेकंड मीटर क्यूब है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? ए. दक्षिण से पश्चिम। बी. पश्चिम से पूर्व। सी. उत्तर से दक्षिण। डी. पूर्व से पश्चिम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पश्चिम से पूर्व। स्पष्टीकरण: पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। ये रहा दूसरा प्रश्न। प्रश्न अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? ए. 66.5 डिग्री। बी. 83.5 डिग्री। सी. 90.5 डिग्री। डी. 23.5 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 23.5 डिग्रीज। स्पष्टीकरण: पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जिसे अंडाकार आकृति के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 23.5 डिग्री है। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव विभिन्न मौसमों के लिए भी जिम्मेदार है। ये रहा तीसरा प्रश्न। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में किस स्थान पर है? ए. दूसरा। बी. चौथा। सी. पांचवा। डी. तीसरा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पांचवा। स्पष्टीकरण: आकार के अनुसार सभी ग्रहों में पृथ्वी पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। ये रहा चौथा प्रश्न। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 22 मार्च। बी. 22 अप्रैल। सी. 22 मई। डी.
22 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 22 अप्रैल। स्पष्टीकरण: हर साल 22 अप्रैल का दिन दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद लोगों को पृथ्वी के महत्व को समझाना, पर्यावरण को बचाना और उसे बेहतर बनाने के प्रति जागरूक करना है। ये रहा पांचवा प्रश्न। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए. गुरुत्वाकर्षण बल, बी. चंद्रमा, सी. पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। स्पष्टीकरण: पृथ्वी की गति से ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी 23.45 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी द्वारा इस अक्ष पर दो गतियां अर्थात घूर्णन और परिभ्रमण ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर अलग अलग मौसम का अनुभव होता है। ये रहा छठवां प्रश्न। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई कितनी है? ए. 11,034 मीटर, बी. 9,000 मीटर, सी. 13,000 मीटर, डी. 9,500 मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 11,034 मीटर। स्पष्टीकरण: महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर मापी गई है और यह प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। हैरानी वाली बात यह है कि यह स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% का अनुमान लगा पाए हैं, बाकी के 95% अभी भी बाकी है। ये रहा सातवां प्रश्न। पृथ्वी के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए. 7,666 मीटर, बी. 8,800 मीटर, सी. 8,848.86 मीटर, डी. 1,000 मीटर। इस प्रचार का सही जवाब है सी. 8,848.86 मीटर। स्पष्टीकरण: नेपाली में सगरमाथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया। ये रहा आठवां प्रश्न। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए. चंद्रमा, बी. टाइटन, सी. एल्वा, डी. यूरोपा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चंद्रमा। स्पष्टीकरण: चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये रहा नवा प्रश्न। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ए. 12,756 किलोमीटर, बी. 7,500 किलोमीटर, सी. 10,768 किलोमीटर, डी. 12,572 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 12,756 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: इस प्रकार पृथ्वी का औसत व्यास 12,756 किलोमीटर 7,925 मील है। ये रहा 10वां प्रश्न। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? ए. वरुण, बी. बृहस्पति, सी. पृथ्वी, डी. मंगल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पृथ्वी। स्पष्टीकरण: पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। पृथ्वी में ऑक्सीजन, पानी और तापमान है। ये रहा 11वां प्रश्न। पृथ्वी का आकृति कैसी है? ए. आयताकार, बी. स्पाइलाकार, सी. त्रिभुजाकार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्पाइलाकार। स्पष्टीकरण:
पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष से अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर 27 मील ज्यादा बड़ा है। ये रहा 12वां प्रश्न। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ए 8,568 किलोमीटर, बी 12,714 किलोमीटर, सी 16,660 किलोमीटर, डी 3,550 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 12,714 किलोमीटर। ये रहा 13वां प्रश्न। पृथ्वी सूर्य से अन्य ग्रहों से किस स्थान पर स्थित है? ए तीसरे, बी पहले, सी दूसरे, डी चौथे। इस प्रश्न का सही जवाब है ए तीसरे। स्पष्टीकरण: बुध सूर्य के सबसे निकट है और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? ए 24 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, बी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, सी 12 घंटा 10 मिनट और 59 सेकेंड, डी 22 घंटा 12 मिनट और 12 सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। स्पष्टीकरण: पृथ्वी अपने अक्ष और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात बदलते हैं और पृथ्वी का ये चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा होता है। ये रहा 16वां प्रश्न। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? ए 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 29.8 मीटर प्रति सेकेंड, सी 40.8 मीटर प्रति सेकंड, डी 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 29.8 मीटर प्रति सेकेंड। स्पष्टीकरण: पृथ्वी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। इसका मतलब है कि हमारा ग्रह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से सूर्य की परिक्रमा करता है। चूंकि पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है, इसलिए इसकी गति स्थिर नहीं है। ये रहा 17वां प्रश्न। पृथ्वी और चंद्रमा के किस बल के कारण ज्वार-भाटा आता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी न्यूक्लियर बल के कारण, सी चुंबकीय बल के कारण, डी विद्युत बल के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। स्पष्टीकरण: पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की क्रियाशीलता ही ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ये रहा 18वां प्रश्न। हमारी पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? ए शुक्र और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शुक्र और मंगल। स्पष्टीकरण: पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और मंगल के बीच में है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। ये रहा 19वां प्रश्न। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना है? ए 70 किलोमीटर, बी 60 किलोमीटर, सी 45 किलोमीटर, डी 42 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 42 किलोमीटर। ये रहा 20वां प्रश्न। सौरमंडल में पार्थिवांतरिक ग्रह कौन से हैं? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल, ई उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ई उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: एक पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है।
सूर्य के सबसे निकट के ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं, वे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ये रहा 21वां प्रश्न। पृथ्वी का वेग कितना है? ए 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्पष्टीकरण: पृथ्वी की सतह पर यदि वायुमंडलीय प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है तो पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर 6.96 मील प्रति सेकंड होगा। ये रहा 22वां प्रश्न। पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम जहां होता है? ए मकर रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुवों पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भूमध्य रेखा पर। स्पष्टीकरण: ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण जी का मान सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होने कारण जी का मान सबसे कम होता है। ये रहा 23वां प्रश्न। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुवों पर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ध्रुवों पर। स्पष्टीकरण: जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई के साथ घटता जाता है। जी ध्रुवों पर अधिकतम है, अतः यह अंटार्कटिका के शिविर में अधिकतम होगा। जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है। ये रहा 24वां प्रश्न। पृथ्वी पर जी का प्रमाणित मान कितना है? ए 15 मीटर प्रति सेकेंड, बी 20 मीटर प्रति सेकेंड, सी 10 मीटर प्रति सेकेंड, डी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। स्पष्टीकरण: जी मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रहे कि जी एक अलग है, यह गुरुत्वीय नियतांक है। जी का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये रहा 25वां प्रश्न। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? ए मकर रेखा पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी कर्क रेखा पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भूमध्य रेखा पर। स्पष्टीकरण: पृथ्वी लगभग 24 घंटों में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, जिससे हमें एक दिन की अवधारणा मिलती है। पृथ्वी की घूर्णन गति अक्षांश के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। भूमध्य रेखा पर गति सबसे तेज होती है और ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। ये रहा 26वां प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे नजदीक तारा कौन सा है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सूर्य। स्पष्टीकरण: हमसे निकटतम तारा वास्तव में 9 करोड़ 30 लाख मील 15 करोड़ किलोमीटर पर हमारा अपना सूर्य है। अगला निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। यह लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये रहा 27वां प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? ए चंद्रमा के कारण, बी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सी पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, डी सूर्य के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। स्पष्टीकरण: पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहां अंधेरा या रात होती है। ये रहा 28वां प्रश्न। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी शुक्र, सी मंगल,
डी बुध। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शुक्र। स्पष्टीकरण: अधिकांश समय और अधिकांश परिस्थितियों में शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र की कक्षा सूर्य से 67 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है। ये रहा 29वां प्रश्न। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ए मंगल, बी वरुण, सी शनि, डी शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी शुक्र। स्पष्टीकरण: शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। ये रहा 30वां प्रश्न। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ए शनि ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शुक्र ग्रह। स्पष्टीकरण: हमारे सौर मंडल के ग्रहों में से शुक्र आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। शुक्र हमारा निकटतम पड़ोसी भी है। ग्रह की आंतरिक संरचना एक बड़े लौह कोर और एक सिलिकेट मेंटल के साथ पृथ्वी के समान है। ये रहा 31वां प्रश्न। पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच दूरी होती है। ए 100 किलोमीटर, बी 210 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 250 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 111 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। शून्य अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। ये रहा 32वां प्रश्न। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी तिथि रेखा, सी देशांतर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अक्षांश रेखा। स्पष्टीकरण: अक्षांश यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकेंड में व्यक्त करता है। अक्षांश रेखाओं को प्रायः समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ये रहा 33वां प्रश्न। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ए देशांतर रेखा, बी कर्क रेखा, सी ध्रुव रेखा, डी विषुवत रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए देशांतर रेखा। स्पष्टीकरण: उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रहा 34वां प्रश्न। पृथ्वी पर वृहद वृत्त का उदाहरण है। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भूमध्य रेखा। स्पष्टीकरण: एक बृहत वृत्त कोई वृत्त है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। बृहत वृत्त हमेशा पृथ्वी को आधे भाग में विभाजित करता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त है और देशांतर की सभी रेखाएं बृहत वृत्त हैं। ये रहा 35वां प्रश्न। पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समयांतराल होता है? ए 8 मिनट, बी 4 मिनट, सी 10 मिनट, डी 7 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 4 मिनट। ये रहा 36वां प्रश्न। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर कौन सी घटना घटित होती है? ए चंद्र ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सूर्य ग्रहण। स्पष्टीकरण: कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है।
फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये रहा 37वां प्रश्न। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? ए. परिक्रमण गति, बी. परिभ्रमण गति, सी. ए व बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. परिभ्रमण गति। स्पष्टीकरण: परिभ्रमण पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। ये रहा 38वां प्रश्न। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए. कोपरनिकस, बी. आइंस्टीन, सी. अरस्तु, डी. केपलर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कोपरनिकस। स्पष्टीकरण: 16वीं शताब्दी के खगोल विज्ञानी निकोलस कोपरनिकस ने कोपरनिकस द्वारा एक आसान सूर्यकेंद्री मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये रहा 39वां प्रश्न। पृथ्वी की परिधि कितनी है? ए. 47,907 किलोमीटर, बी. 40,075 किलोमीटर, सी. 45,388 किलोमीटर, डी. 50,678 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 40,075 किलोमीटर। स्पष्टीकरण: पृथ्वी की परिधि पृथ्वी के चारों ओर की दूरी है। भूमध्य रेखा के चारों ओर मापा गया यह 40,075 किलोमीटर 24,901.461 मील है। ध्रुवों से गुजरते हुए मापी गई परिधि 40,007.86 किलोमीटर है। ये रहा 40वां प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए. हिंद महासागर, बी. अरब सागर, सी. लाल सागर, डी. प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रशांत महासागर। स्पष्टीकरण: लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला और पृथ्वी पर आधे से अधिक मुक्त पानी युक्त प्रशांत महासागर अब तक दुनिया के महासागरीय बेसिनों में सबसे बड़ा है। दुनिया के सभी महाद्वीप प्रशांत बेसिन में समा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।